महाभारत द्रौपदी चीरहरण और कृष्ण अर्जुन संवाद। हस्तिनापुर के राजसभा में एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। चौसा के खेल में युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके थे और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन और कौरवों ने द्रौपदी को सभा में बुलाया और वहां उनका अपमान शुरू हुआ। द्रौपदी ने न्याय की पुकार लगाई, लेकिन सभा में कोई भी धर्म के पक्ष में नहीं बोला। दुर्योधन और दुशासन ने अत्याचार की सारी सीमाएं तोड़ दी और द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया। द्रौपदी रोती रही, न्याय के लिए पुकारती रही, लेकिन उस समय धर्म मौन था। तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचता है, उसका अंत ही नहीं होता, कपड़ा बढ़ता ही जाता है, क्योंकि दूर कहीं श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा कर रहे थे। कृष्ण ने अधर्म को रोक दिया और द्रौपदी की लाज बचाई। अब इसी घटना के बाद अर्जुन और कृष्ण का संवाद होता है। अर्जुन क्रोधित होकर कहते हैं, हे कृष्ण, अब यह अन्याय सहन नहीं होगा, युद्ध निश्चित है। श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, अर्जुन, जब अधर्म बढ़ जाता है तब युद्ध केवल क्रोध नहीं, धर्म बन जाता है। अर्जुन अपने धनुष गांडीव को उठाते हैं और संकल्प लेते हैं कि अब अधर्म का अंत होगा। यही घटना महाभारत के महायुद्ध की सबसे बड़ी शुरुआत बनती है, जहां धर्म और अधर्म का अंतिम और धीरे धीरे परिवार युद्ध की ओर बढ़ने लगा। दुर्योधन और शकुनी ने छल से पांडवों को जुए में बुलाया। धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ हारते चले गए, राज्य, धन और अंत में खुद अपने भाइयों को भी। लेकिन सबसे बड़ा अन्याय तब हुआ जब द्रौपदी को सभा में लाया गया। उस पवित्र स्त्री का अपमान किया गया। द्रौपदी ने न्याय की पुकार लगाई और उसी क्षण अधर्म की नींव हिलने लगी। कृष्ण की मौन उपस्थिति ने ये संकेत दिया कि अब युद्ध अवश्य होगा। वनवास और तैयारी। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला। ये समय केवल दुख का नहीं था, ये तैयारी का समय था। भीम की शक्ति, अर्जुन की धनुर्विद्या और युधिष्ठिर की नीति सब और मजबूत हो गए। दूसरी ओर दुर्योधन अहंकार में डूबा रहा और यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अधर्म। अर्जुन अपने ही गुरुओं और रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गया। तभी श्री कृष्ण ने कहा, कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, और यही से गीता का ज्ञान जन्मा। युद्ध शुरू हुआ, बाण चले, शंख बजे और धरती कांप उठी। भाई ने भाई को नहीं छोड़ा, गुरु भी रणभूमि में गिरे। ये युद्ध केवल शरीरों का नहीं था, यह विचारों का युद्ध था। दिनों के भयानक युद्ध के बाद धर्म की विजय हुई। दुर्योधन पराजित हुआ और पांडवों को राज्य मिला। लेकिन जीत के बाद भी कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि यह युद्ध सब कुछ छीन चुका था। महाभारत हमें सिखाती है कि जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश निश्चित होता है, और जब धर्म की राह कठिन भी हो तो अंत में जीत सत्य की ही होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहें हम।